हेलो एवरीवन। हम सब को मालूम है अभी ये कोरोना के बाद भी म्यूकोरमाइकोसिस के केस पूरे इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में कई जगह पे नहीं भी है। और हम सब लोग अलग अलग वार्ता से जुड़े हुए हैं। कोई बोलता है कि भाई जिंक ज़्यादा हो गई, विटामिन ज़्यादा हो गई, तो डायबिटीज़ की वजह से वो है कि भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिला, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिला है कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो रखे उन वो ट्यूब पे ऑक्सीजन ट्यूब क्लीन नहीं हुई थी, कहीं पे ओवर यूज़ ऑफ स्टीरॉइड से। अभी आम लोग को तो समझ में नहीं आता है कि क्या सच है। तो मैं आपको जो साइंटिफिक तथ्य के ऊपर से आधारित से आप बताने को जा रहा हूँ कि ये म्यूकोरमाइकोसिस के क्या है और क्यों होता है और कैसे हुआ और हम उनको कैसे निपट सकते हैं। पहले तो ये म्यूकोरमाइकोसिस एक जो फंगस है, तो जब भी हमारी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स जैसे कोरोना हुआ तो डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम उनके लिए फ़ाइट करती है, तो हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं क्योंकि हमारे पूरे टी एन बी सेल एक्टिव हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं उनको फाइट करने में कि बिल्कुल बॉडी वीक हो जाती है। तो फिर हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो वो टाइम पे हमें हमारी इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी इज़ नॉट द थिंग कि जैसे ओवरनाइट बढ़ जाएगी, उसको टाइम लगता है। तो वो कोरोना के इन्फेक्शन के बाद भी काफ़ी टाइम तक हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ आते हैं। तो उसकी वजह से फंगस जो इन्फेक्ट म्यूकोरमाइकोसिस वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो जब भी हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और हमारे वातावरण में तो फंगस है ही, तो फंगस के इन्फेक्शन लग जाता है। लेकिन सबको ऐसे नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, वो फंगस चली जाती है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा है और ऐसे भी कोविड पेशेंट को स्टीरॉयड दिए गए हैं, तो जब हम स्टीरॉयड देते हैं तो हम कोविड की महामारी से बच सकते हैं। लेकिन वो स्टीरॉयड इन्फ्लेमेशन कम करता है, उसके साथ साथ वो शुगर भी बढ़ा देता है। और जैसे शुगर बढ़ गई आपकी, साथ में हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी है, तो डबल मोबिडिटी जैसे हो गया कि शुगर भी ज़्यादा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी है, तो वो वजह से फंगस इन्फेक्शन उन लोगों को लग जाता है। इसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस के केस कोरोना के बाद बहुत बड़े हुए हैं। द रेट इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। देयर आर टू रीज़न। फर्स्ट इज डेफिनेटली यूज़ ऑफ स्टीरॉयड वन ऑफ द कॉज है, और दूसरा है कि जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट है उन लोगों को भी ये ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा वजह है कि जो स्टीरॉयड देते तभी जो नॉन डायबिटिक है लेकिन उनकी शुगर काफ़ी लोगों में ज़्यादा बढ़ जाती है, कि वो पैंक्रियाटिक डिसफंक्शन कोरोना की वजह से होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को डिस्टर्ब करता है, वही वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाता है। तो जैसे डायबिटीज़ बढ़ा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, तो ज़रूर से वो फंगस इन्फेक्शन लग जाता है। इसकी वजह से हमें म्यूकोरमाइकोसिस होता है। तो हमें तो अभी दो चीज़ से बचना है कि जैसे हम कोरोना हो जाए और आप यदि सब बिल्कुल उनसे कोरोना मुक्त हो गए, आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, फिर भी ऐसे मत समझो कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आपके म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क गया नहीं है, क्योंकि अभी भी आपकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। इसीलिए कोरोना के टाइम पे भी और उसके मिटने के बाद भी आप ज़रूर से सावधान ये रखनी है कि आप ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। मास्क और कोविड प्रोटोकॉल तो आपको करना ही है, लेकिन प्रोटीन बेस्ड जो मूंग है या सादा प्रोटीन जो भी है, फिर मेडिटेशन है, और विटामिन के जो सप्लीमेंट कहीं जो है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो सबको आप लेते रहिए। हमारे पास आज तो प्रूफ नहीं है कि जिंक की वजह से या विटामिन की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, क्योंकि आज हम तो विटामिन तो कहीं टाइम से लेते हैं, तो ऐसे हुआ नहीं है। तो अभी क्यों होने लगा? वो टाइम तो डायबिटिक पेशेंट का ऐसा हुआ नहीं था। तो अभी तो वो हमारा अनुमान है कि जिंक की वजह से या विटामिन की वजह से हुआ है। लेकिन तथ्य ये है कि मेन होने की जो वजह है वो स्टीरॉइड्स, कहीं ऑक्सीजन जो देते हैं उनमें सफाई नहीं हुई हो वो ट्यूब में, और तीसरा वजह है डायबिटीज़। तब इनसे सावधानी रखनी है, तो हम ज़रूर से इससे भी बच पाएंगे और उसको भी हम निपट पाने में सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू।